नमस्ते। आप सभी का हार्टफुलनेस का जो तीसरा अंग है उस पर सबका आगमन है। आज ये पद्धति का तीसरे जो अंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब सब कुछ फेल हो जाता है, असफल होता है, तब ये अंग सक्सेस लाने में महत्वपूर्ण एक तरह का अंग बन जाता है, जिसको हम कहेंगे प्रार्थना। जब सभी चीज़ के पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक ही चाबी रह जाती है, प्रार्थना से सब दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन वो आखिरी साधन है, उसको बार बार उसके बाद यूज़ करना ठीक नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं या रात को सोने से पहले हमको ध्यानमय, प्रार्थनामय, याचनामय होके सोना पसंद करते हैं तो प्रार्थना एक ज़रूरी अंग बन जाती है। तो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना हम कैसे करें, किसे करें? तो आज इसके बारे में हम कुछ बात बताएंगे। प्रार्थना में हम कुछ मांगना नहीं चाहते कि ईश्वर मुझे ये दे या वो दे। हमारे लिए ईश्वर वही है कि जो ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मन कहते हैं। उनकी वजह से अपनी गाड़ी चलती रहती है। यदि हम प्रार्थना करेंगे किसी और को तो उचित नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं मालिक, तो मालिक तो अंदर है, तू ही मेरा ध्येय है, ईश्वर ही मेरा ध्येय है। आध्यात्मिकता में इसके अलावा और ध्येय क्या हो सकता है? और उनकी प्राप्ति की में हमारा बंधन क्या है? क्या हमें रोकता है? कौन सी चीज़ ऐसी है दुनिया में जो हमें आत्ममिलन में रुकावट बन जाता है? उसको पहचानना है, हो सके तो उसको निकालना है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ज़िंदगी में कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम पीड़ित होके, याचित होके, हेल्पलेस होके हम प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू ही मेरा ध्येय है। हमारी में जो कुछ अड़चन है, ये कुछ जो हमें रोक रही है, उसको निकालना है। प्लीज़ उसको निकालो। आपके बिना ये कोई कर नहीं सकता है। तो यही भाव से हमें ईश्वर की ओर अपना मोड़ झुकाना है, अपना हृदय को भी झुकाना है। ये प्रार्थना हम जब सुबह उठ जाते हैं या रात के सोने के समय या ध्यान करने के समय या कोई खास करके इम्पोर्टेंट चीज़ होए, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम जो प्रार्थना आपको सिखाने जा रहे हैं उसमें कुछ रहस्य छुपा नहीं है, न ये कोई सीक्रेट है। आप सब कर सकते हैं, सबको सिखा भी सकते हैं, सबको यानी किसी को भी आप सिखा सकते हैं। प्रार्थना ऐसे शुरू कर जाती है, पहले आंख जेंटली बंद करके एक तरह का पूज्य भाव अपने हृदय में लाना है। पहले तो जैसे कि हमारा दिल झुक जाता है प्रेम से, जैसे कि हम ईश्वर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा सोचें और प्रार्थना करें कि हे नाथ, तू ही
मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट करता है। तू ही एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो ये प्रार्थना ध्यान के पहले एक बार करना अच्छा रहेगा, और रात को सोने से पहले एक बार, 2 बार, 3 बार ये प्रार्थना को रिपीट करना है। मंत्र जैसे नहीं, लेकिन जब ये हम प्रार्थना करते हैं तो हर लफ्ज़ पे, हर शब्द पे हमको रुकना है, उसका अर्थ समझना है, और अर्थ समझने के बाद उस पर मनन करना है। मनन करते करते ध्यानमय होके उसमें सो जाना है। यदि हम प्रार्थना इस तरह करेंगे तो एक तरह का कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। रात को गहरी नींद में भी ऐसा लगेगा कि हम किसी विशाल शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी नींद के बाद हम जब सुबह उठ जाते हैं तो लगेगा कि यस, हमारा कनेक्शन अभी भी जारी है। जब रात को सोते हैं तब एक तरह की तमन्ना से सोते हैं, एक तरह की बेचैनी से सोते हैं कि कब सुबह हो और हम ध्यान में लीन हो जाए। तो प्रार्थना ऐसे करें कि उनकी ग्रेस, मालिक की ग्रेस हमारे हृदय में प्रवेश करे, उसके साथ हम जुड़ जाए। चाहे यह हमारा सोने का टाइम हो या ध्यान का टाइम हो या कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत हो। तो इस तरह हम प्रार्थना करते हैं। इसमें हम कुछ मांगते नहीं हैं। आपने देखा होगा, हमने इस प्रार्थना से कुछ मांगा नहीं है कि ईश्वर तू मुझे ये दे या वो दे। हम इतना ही कहते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, और उसका सॉल्यूशन भी कहते हैं कि हे मालिक, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। दूसरा अंग या खास उसका महात्म्य हम देखें तो हम खुद के लिए कुछ मांगते नहीं हैं। हम कहते मनुष्य जीवन का ध्येय है, मेरा ही नहीं सबका। ईश्वर सभी का ध्येय है। हमारी इच्छाएं जो है, जब हम कहते हैं हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, तो वो हम ऐसा नहीं कहते कि मेरी इच्छाएं, मेरी उन्नति, हमारी उन्नति के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सब की उन्नति के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप सब फिर से तैयार हो तो हम प्रेयरफुल मूड से अभी ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले दिन ध्यान किया था वैसे ही आप हल्की से धीरे से अपनी आंखें बंद करें। सोचिए कि मेरे हृदय में वो ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और मुझे उनकी ओर खींच रहा है। मेरे हृदय में प्राणाहुति आ रही है
जो मैं आपसे ट्रांसमिट करूँगा। यदि विचार आए तो खुद को याद कराएं कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। चलो ध्यान करते हैं।